नमो वायवीयाय नमो उपज्जायाय नमो लोहे सर्वसावधाने मंगलम गरुडानुवीरो मंगलम गौतमो गणः मंगलम कुंदकुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार मनो परमानंद में सभी सारे अधिकार कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनि इंद्र आत्मरसी बालारसी बंदो पद अरविंद। सभी साल नाटक और इसका सम्यक दृष्टि की वंदना के बाद मिथ्या दृष्टि की का वर्णन चल रहा था। मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कैसा होता है। मिथ्या दृष्टि कहो या दुखी जीव कहो या अज्ञानी जीव कहो, एक ही बात है। दुनिया में जितने जीव दुखी हैं वो सब मिथ्यात्व के कारण दुखी हैं। आज तक जितने जीव सुखी हुए सब सम्यक्त्व से सुखी हुए। इच्छा पूर्ति कोई दुख दूर करने का उपाय नहीं है। पदार्थ का मिलने से तो अज्ञानी का भी दुख दूर नहीं होता। जैसे किसी को पानी की इच्छा होगी तो पानी मिलने से सुख नहीं मिला उसको, बल्कि पानी की इच्छा कुछ समय के लिए मिट गई तो उसे सुख का सा आभास होता है। वास्तव में देखें तो इच्छा दुख का कारण है। इच्छा की पूर्ति तात्कालिक समाप्त हुई तो सुख जैसा लगता है, लेकिन पुनः इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा क्यों होती है? इच्छा इसलिए होती है अज्ञान के कारण। जो व्यक्ति पूर्ण होगा तो इच्छा उसको नहीं होगी। अपूर्ण दशा में ही जीव को इच्छाएं होती है। जिसके घर में सागर हो तालाब के पास क्यों जाएगा? उसी तरह जो पूर्ण होगा वो इच्छाएं क्यों करेगा? इसलिए उसको इच्छाएं नहीं होंगी। अज्ञानी जीव को अपना स्वरूप ख्याल में नहीं, और उसको अपना स्वरूप ख्याल में ना होने के कारण वो पर पदार्थों में भ्रमण करता है, कष्ट भोगता है। वो इसमें वर्णन चल रहा था। आज चलेगा अपना समय सार नाटक का 10वां इसमें। बंदो शिव अवगाहना अलबंदो शिवपन जासु प्रसाद भाषा करो नाटक नाम कर। मैं सिद्ध भगवान को और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करता हूँ। मेरे सिद्धों की स्थिति हुई थी, पुनः वहीं पहुंचते हैं जिनके प्रसाद से देश भाषा में नाटक समय सार ग्रंथ रचता हूं। सिद्धों की स्तुति दोबारा क्यों लिखी यहाँ पर? क्योंकि उधर कुंद आचार्य ने भी बंदितु सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धों को नमस्कार किया कुंद आचार्य ने, और यहाँ भी पुनः सिद्धों को नमस्कार करते हैं कि मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ और देश भाषा में नाटक समय सार को कहता है। देश भाषा का अर्थ क्या है? उस जमाने में ये देश भाषा कहलाती थी। खड़ी हिंदी तो अब चल रही है, जो वर्तमान में जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं यह शुद्ध हिंदी है। और उस जमाने में जो ब्रज हिंदी चलती थी वो शुद्ध हिंदी थी। अभी वर्तमान में जिसको खड़ी हिंदी को शुद्ध हिंदी कहते हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं। देश भाषा में लोक में जो भाषा चलती थी
वो चलती थी। आचार्यों के समय देश भाषा प्राकृत थी, तो प्राकृत में उन्होंने ग्रंथ लिखे, संस्कृत में नहीं लिखे। संस्कृत में टीका लिखी गई बाद में बहुत, पर मूल गाथाएं तो प्राकृत के अंदर ही लिखी गई। आगे कवि स्वरूप का वर्णन करते हैं कि कवि किसे कहते हैं, वो इसके अंदर वर्णन बताते हैं। चैतन्य रूपे अनूपे अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद वीरो। बोली चैतन्य रूपे अनूपे मोहे महात्म आत्म अंग की पर संग आत्म गिरो। मोहे महात्म आत्म संग की पर कबहु आरती में के प्रभु। कबहु आरती में के प्रभु। फिर बढ़ गए ज्ञान कला उपजी अब मोहि। कहो गुण नाटक आगम केरो। ज्ञान कला उपजी अब जासु प्रसाद सधे शिव मार। भीग मिटे भव आस बसेरो। जासु प्रसाद सधे। अभी चूंकि बनारसी दासी कविता लिख रहे, मंगलाचरण चल रहा है ना, अभी तो पूरा समझ लीजिए। अब उत्थानिका शुरू होगी इसके बाद, तो कविता किसे कहते हैं वो वर्णन चल रहा है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। बनारसी दासी कहते हैं चैतन्य रूप अनूप अमूर्त। मेरा जो चेतन स्वरूप है वो अनुपम है और अमूर्त है, जगत को तो नजर आएगा। और ये भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप चैतन्य आत्मा की बात हर किसी के समझ में आती भी नहीं, क्योंकि ये तो अमूर्तिक स्वरूप है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा को हथेली पर दिखाओ, कैसे दिखाएं? वो तो आंखों से नजर आएगा। हथेली पर दिखाई देने वाली चीज के लिए आंख चाहिए, आत्मा को देखने के लिए अमूर्तिक आंख चाहिए, क्योंकि वो स्वयं अमूर्तिक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो केवल ज्ञान सत्ता से ही प्रतिभाषित होती है, फीलिंग से। जैसे इस हॉल के अंदर हवा है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? उसका ज्ञान केवल स्पर्श इंद्रिय की एहसास से होगा। तो आत्मा का एहसास कैसे होगा? आत्मा का एहसास ज्ञान से होगा कि मैं ज्ञान मात्र। और सिद्ध समान सदा पद मेरो। मेरा पद सदा कैसा है? सिद्धों के समान। संसारियों जैसा मेरा पद नहीं है, सिद्धों जैसा मेरा पद है। अब जी मरा जा रहा है दिन रात दुनिया की लौकिक पदों में, जीव समझ लीजिए पागल हो गया है। लौकिक पदों में मरा जा रहा है, इतना मरा जा रहा है। जो पद इसका स्वयं का है, उस पद को तो जीव भूल गया। और जो पद सदा सिद्ध रूप है वही तो मैं हूं, जो सिद्ध है वही तो मैं हूं। सिद्ध से भिन्न और मैं क्या हूं? कुछ नहीं। पर आश्चर्य है, जो मैं हूं नहीं उसका तो एहसास है, और जो मैं हूं उसका एहसास है। बाबूजी की सिद्ध पूजन में है वर्णन। कौन सी है वो लाइन? पर सत्ता में। इससे पहले की लाइन है। हाँ नहीं, इससे पहले की लाइन क्या है? हाँ, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग चाकता, उसमें आत्म राम हर
अरे आवाल सभी पाल सुलभ सबको चिन्हे अभिना, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहरे अनंत। अरे पाकर को भगवान न देखा मेरे कभी बसंत। बहुत समझने जैसा है वो, क्योंकि मैं ज्ञान मात्र हूं, तो प्रति समय ज्ञान में वो भगवान आत्मा विद्यमान है ना, और वो भगवान आत्मा सिद्ध ही जैसा है सदा। सिद्ध के दो अर्थ हैं, एक त्रिकाल सिद्ध और एक जो सिद्ध दशा प्रकट हुई वो सिद्ध। तो द्रव्य दृष्टि से तो मैं सिद्ध हुई, लेकिन एक नए ऐसा भी है ग्रंथों में कि जो वर्तमान में रागी द्वेषी पर्याय को सिद्धों के समान दिखता है। वो कैसा कौन सा नए है? कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थ, माने वर्तमान पर्याय में कर्मोपाधि को गौण कर दो। गंदा पानी भी वैज्ञानिकों को शुद्ध पानी नजर आता है। अपने देश में तो पीने का पानी अलग से आता है, विदेशों में जो पानी गटर का है, लेट्रिन बाथरूम का है, उस सबका एक नाला बहकर जाता है और वही शुद्ध होकर फिर हमारे यहाँ आता है, वही नलों में आता है। वहाँ आरओ नहीं है किसी के भी, किसी एक सिंगल पर्सन के भी आरओ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पानी आता है वही इतना बढ़िया होता है कि आरओ की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अशुद्ध आत्मा, आत्मा अशुद्ध कभी नहीं होता। ऐसे दो आत्मा नहीं होती, एक अशुद्ध आत्मा और एक शुद्ध आत्मा, दो आत्मा होती नहीं है। आत्मा तो सदा शुद्ध ही है। क्या बोला मेरे भैया? सोना दो तरह का होता है क्या? एक शुद्ध सोना और एक अशुद्ध सोना। सोना तो शुद्ध ही है, लेकिन सोने के साथ संयोग में अशुद्धि देखकर उसको अशुद्ध कह दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं कपड़ा धो लो, तो कपड़ा धोआ जाता है या मेल धोआ जाता है? और बोला कहा जाता है कपड़ा धो। कपड़ा धोओगे तो पहनने लायक नहीं रहेगा। इसलिए रियल में देखा जाए तो आत्मा अशुद्ध नहीं होता, आत्मा तो शुद्ध ही है, सदा सिद्ध है, सदा शुद्ध है। क्योंकि यदि वो अशुद्ध हो जाए तो उसे तीन काल में कोई शुद्ध नहीं कर सकता। ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया के अंदर कि स्वभाव से अशुद्ध को शुद्ध कर दे, और ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया में कि शुद्ध को अशुद्ध कर दे दुनिया में। इसलिए मेरा सदा जो पद है वो सिद्धों जैसा है। सिद्धों को क्यों लेते हैं बीच में? ऐसा बोल देना चाहिए ना कि मेरा पद तो आत्मा जैसा है, कि समझाए कैसे आत्मा? अज्ञानी को आत्मा से कैसे समझाए? तो कहेंगे तू सिद्धों जैसा है। सिद्ध सामने अरहंत क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अरहंत भी अभी मार्ग है, मार्ग फल नहीं है। मार्ग फल तो सिद्ध भगवान है। और मोह महात्म आत्म अंग कियो पर संग महात्म घेरो। इस मोह रूपी अंधकार के साथ आत्मा का संग लग गया है। ये नियम है। कोई बहुत उच्च कुल का लड़का हो या उच्च कुल की कन्या हो, या उच्च कुल की कन्या हो या उच्च कुल का लड़का हो, और उसे कोई हरिजन गोद में ले जाए, गोद ले जाते हैं ना, तो उसकी क्रियाएं बिल्कुल नीच कुल की जैसी होने लगती है। ऐसे ही आत्मा ने अनादि से मोह का संग किया है। अपनी मोह इतना ही है कि उस अपने को संजय कुमार मानता है। मोह इतना ही है कि वो अपने को स्त्री मानता है वो सिद्ध मां स्त्री, इतना सब मोह है जीव का। वो सारी दुनिया इस 50, 60, 70 किलो की लाश को आत्मा पे लादे फिर रहा है आदमी। ये इसका यही अज्ञानी तो है, और क्या है? सुबह से शाम तक जो जीवन गधे की तरह व्यक्ति पिस रहा है, ये अज्ञान के कारण ही तो पिस रहा है। और क्या अज्ञान है कि मैं संजय कुमार हूं, ये अज्ञान है। इसका नाम मोह है। मैं वक्ता हूं, इसका नाम मोह है।
मैं श्रोता हूं, इसका नाम वो है। और अब ज्ञान कला उपजी अब मोरी, बनारसी दास जी कहते हैं अब मेरे अंदर ज्ञान कला उत्पन्न हुई है। कहो गुण नाटक आगम केरी, अब वो कहते हैं कि आगम का, आगम में आनंद लेने वाला नाटक में कह रहा हूं। अभी तक हम तुम कैसे नाटक देखते हैं, जगत के काल्पनिक नाटक देखते हैं दुनिया, या समझ लो जीवन ही एक नाटक जैसा हो गया, उसको देख रहा है। लेकिन आत्मा नव तत्व के भेष में संसार में आता है और ज्ञानी जीव उस नव तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को पहचानते हैं। इसे नाटक को बनारसी दास जी बताने वाले। जासु प्रसाद सदैव शिव मार्ग, बनारसी दास जी क्या कहते हैं कि इस समय साल नाटक से जो पढ़ेगा लिखेगा सुनेगा इसको, उसको शिव मार्ग सधेगा। क्या कहा? शिव मार्ग प्राप्त होगा, मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। एक बात तो पक्की समझ लेना, और वो भी गुरुदेव श्री बोलते थे, आज मानो कल मानो अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। अब किसी के भाग्य में दुखी हो तो ठीक है, एक दो भव और बिगाड़ लो। लेकिन समस्या ये है कि एक दो भव बिगाड़ लिए तो अगली बार मनुष्य पर्याय मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं। ये तो कोई ये भी विचार कर सकता है तो बिगाड़ ही लेते एक दो भव, क्योंकि मोक्ष तो हमें जाना ही है और हमारा जन्म जैनपुर में पैदा हुए हैं तो मोक्ष तो हमें मिल ही जाएगा। तो समस्या तो यही है, सबसे बड़ी समस्या कि एक भव बिगाड़ने पर मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता ख्याल में आ जाए यदि दुर्लभता, तो आपको सच कह रहे हैं कि घर घुसने की इच्छा नहीं होगी व्यक्ति की। गोबर के पहाड़ में धसा जा रहा है जी और अपने आप को महान मान रहा है। गोबर माने परिग्रह। वर्षा ऋतु में गोबर में वो पैदा हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कवक, और उसको क्या बोलते हैं, मशरूम। कई लोग उसकी सब्जी भी खाते हैं। वो दो इंद्री जीव है, जिसे कुकरमुत्ता बोलते हैं सीधी भाषा में, छतरी वाइट से। कई लोग उसको सब्जी खाते हैं, नेचुरोपैथी वाले खिलाते हैं लोगों को उसे। और गोबर में कीड़ा होता है हरे रंग का, हरे रंग का कीड़ा होता है। जैसे गोबर का कलर है वैसे ही कीड़ा होता है, और उसकी आंखें बड़ी होती है, नाक मोटी होती है, एकदम ऐसा कटोरा सा, भुट्टा सा ऐसा। तो गोबर में से बार बार वर्षा ऋतु में ऐसे निकलता है, और उसको वो देखता है, ये मेरे ऊपर तो छतरी लग गई, मतलब चक्रवर्ती हो गया। और फिर सुबह को फिर गोबर में घुस जाता है, फिर थोड़ा गोबर खा लेता है, गोबर सूंघ लेता है, फिर नाक मोटी हो जाती है, फिर निकलता है बाहर, फिर देखता है ओहो एक नहीं दो, ऐसे कुकरमुत्ता निकलते चले जाते हैं। और वो समझता है ये मेरी धरती है, ये मेरी दुनिया है, मैं सोने के पहाड़ पर बैठा हूँ, मैं चक्रवर्ती हो गया हूँ, मेरे ऊपर दुनिया चक्र डोल रही है। पागल है। कविता लिखी आचार्यों ने उसके ऊपर, उसको उस गोबर के कीड़े का नाम गुरबेल कहा है, गुरबेल। ऐसे ही हर व्यक्ति गोबर में धसा है, परिग्रह में धसा है। जिन्हें व्यक्ति घर मकान दुकान कहते हैं ना, गोबर है, गोबर अपनी संपदा बताता है दूसरे को, गोबर है ही गोबर। और उसमें धसा हुआ जीव, आकंठ पाप में डूबा जीव, हल्का सा किसी का पुण्य का उदय आ गया, उसमें अभिमान में मरा जा रहा है। उसे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता नहीं पता। अरे सारे काम ही समझ में नहीं आता क्या? सारे काम अनंत बार हुए हैं, केवल एक ही काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आत्माभान हुआ। तो बनारसी दास जी कहते हैं कि इस समय सार के निमित्त से शिव मार्ग सधेगा। अब किसी ने ये कसम ही खा रखी है कि मुझे तो शिव मार्ग चाहिए ही नहीं, मुझे तो संसार नहीं रचना है, तो फिर भगवान भी क्या कर लेंगे?
जिसके भाग्य में कष्टी भोगना लिखा है, अनंत जीव राशि है, कोई कोई जीव है बुझते पहाड़ में से जैसे चना निकल जाता है, ऐसा है। ये समझ लो अभी जो ये घंटा भर लगा है यही सार्थक है, बाकी गोबर में धंसने जैसा है। चलो भाई चलो गोबर खाने चल रहे हैं, गोबर ही खा रहा है, गोबर में धंसा है और उसको बहुत अच्छा मान रहा है अपने में। सबसे बड़ी बात क्या है, बेग मिटे भववास बसेरो। वही कहते हैं कि जो इस नाटक समय सार ग्रंथ को मैं कहूंगा, इससे बेग माने तुरंत भववास, संसार का वास मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, दोबारा जन्म मरण संसार में नहीं होगा। ऐसा गजब की एक एक समय सार का एक एक छंद ऐसा अद्भुत है कि बहुत गजब है, बहुत गजब है। पहले से निकाल दिया करो सारे ग्रंथ, क्योंकि हाथ में होंगे तो आपको आनंद आएगा। देखिए चलो पढ़ो फिर से इसमें। अरे चेतन रूपे अनूपे अनुरति सिद्ध समान सदा पदियो मोहे महात्म आत्म अंग कियो पर संगे ज्ञान कला उपजी अब मोहि कहो गुण नाटक आगम कियो जासु प्रसाद सदे चिन्मान बेग मिटे अब आस बरसे। कितनी उर्म में वैराग्य होगा बनारसी दास जी के लिए जो ये छंद लिखी है बनारसी दास जी। ये वैराग्य ना होना तो ये पढ़ना लिखना भी बेकार है। ये नियम है, ज्ञान उसी को पचता है जिसके चित्त में वैराग्य हो। जिसके चित्त में वैराग्य हो उसी को ज्ञान पचता है। सोगानी जी का आज समाधि दिवस कहलाता है। सोगानी जी अपने निहाल भाई सोगानी जी कलकत्ता में आज के दिन उनका देह छूटा था, तो उनसे किसी ने पूर्व में पूछा था, उनके पत्र हैं बहुत प्रसिद्ध, बोले आप तो अगले भव में बेमानी देव बनोगे। अथवा किसी ने पूछा कि आप अगले भव में कहाँ जन्म लेना चाहोगे, तो बोले तुम अगले भव की बात करते हो, मुझे एक समय का भव भी नहीं चाहिए। क्या बोला? एक समय का भव भी नहीं चाहिए। जिसे एक समय का जन्म चाहिए, समझना उसने अनंत जन्मों का एग्रीमेंट कर दिया। यदि ये सब भावना स्तर की है, मेरा अगला जन्म हो तो संवेद शिखर में पैदा हो जाऊं, मैं प्रभु विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाऊं, मैं इधर हो जाऊं, पैदा होने की भावना ही गलत है। क्योंकि भव की वासना माने अनंत भव की वासना है। मेरा स्वरूप सदैव चैतन्य स्वरूप उपमा रहित निराकार सिद्ध सदृश्य ये कहते हैं, परंतु मोह के महा अंधकार का संग करने से अंधा बन रहा था। अब मुझे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए नाटक समय सार ग्रंथ कहता। बनारसी दास जी कहते हैं जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी संसार का निवास जन्म मरण छूट जाता है। दोबारा जन्म लेना है या जन्म मरण से छूटना, विचार करो। विचार नहीं आता, कभी कभी खोटी गति का बंद हो जाता है तो विचार नहीं आता। कल का विषय रखा वहां का हमने इंदिरा विहार का, जैसी मति वैसी गति। आप कहोगे नहीं साहब ऐसा बोलना चाहिए, जैसी गति वैसी मति। कि जैसी गति वैसी मति ये किनके लिए है? जिनके आयु का उनका बंद हो जाए। पर बुद्धि पूर्वक तो जैसी मति वैसी गति, ये नियम। हमें क्या पता कि कौन सी गति का बंद हुआ है? बुद्धि पूर्वक तो परिणामों की तरफ से देखा जाएगा। इस सड़कों पे जो कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, ये पूर्व में सब हमारी परियां हैं। मोहल्ले में जो सुअरिया घूम रहे हैं, ये हमारी परियां हैं। इनमें क्या दम है?
इसलिए गृहवास को ज्ञानियों ने भववास कहा है। गृहवास को क्या कहा है? भववास। बहुत विचित्र बात है। अब आगे बनारसी दास जी, और ज्यादा विस्तार कर नहीं रहे। पहले दिन हमने प्रॉमिस किया था मध्यम विस्तार के साथ लेंगे, जिससे कवि का हृदय भी समझ में आए और ये समय सार ग्रंथ समझ में आए जीवन में। अब कवि अपनी लघुता का वर्णन कर रहे हैं। अब मंगलाचरण के बाद उत्थानिका शुरू हो गई। इस समय सार जीव द्वार बाद में प्रारंभ होगा। उत्थानिका मानी जैसे आपने जब आप छोटे थे तो स्कूल में आपने ऐसे लिखे होंगे निबंध। तो निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार दो चीज होती है। एक तरीके से समय सार नाटक के लिए प्रस्तावना चल रही है, उसमें बनारसी दास जी अपनी लघुता का वर्णन कर रहे हैं। आदमी 2 लाइन लिख दे तो पूरी दुनिया को सुनाने का भाव आता है। यहाँ इतना ग्रंथ समय सार लिख रहे हैं, लघुता का वर्णन कर रहे हैं। अरे अमृतचंद्र आचार्य देव समय सार नाटक लिखते समय ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मोह से कलुषित हो गई है, और उस मोह परिणति को मिटाने के लिए मैं ये टीका लिख रहा हूं। 6ठे 7वीं गुणस्थान वर्ती अमृतचंद्र आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति कलुषित है, और हम पहले गुणस्थान में रहते हुए आकंठ पापों में डूबे हुए सुबह से सायं तक कसाई के अंबारों में डूबे हुए हम ये कह रहे हैं कि हमारी परिणति सही है। किसी को प्रश्न होगा सब अमृतचंद्र आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी परिणति कलुषित है और मेरी परिणति मोह को धोने के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं? तो क्या वो मोही थी? क्या चारित्र मोह था ना? संजुलन कसाई में तो चारित्र मोह है। आचार्यों को क्या कहते ना, मोह बेरी का अंश भी बुरा है। इसलिए उन्हें जहां तक अपूर्णता है, अपूर्णता चाहिए। 2 चीज होती है, एक विपरीतता, एक अपूर्णता। क्या कहा? मिलकर बोलो। तो विपरीतता मिटती है 4थे गुणस्थान में, और अपूर्णता मिटती है 13वें गुणस्थान में। और ये नियम है, जिसकी विपरीतता नहीं मिटती उसकी कभी अपूर्णता नहीं मिटती। जब तक विपरीत परिणमन है तब तक वो संसार में कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पहले विपरीतता मिटाया जाता है। और विपरीतता कैसे मिटती है? स्वभाव के आश्रय से मिटती है। तो कविता, इसको कवि कहते हैं अपनी लघुता का वर्णन करते हैं। जैसे को मूरख महासमुद्र तरवे को भुजानि सो उद्यत भयो तजी नावरो। जैसे गिरी ऊपर में रख फल तोरवे को बाबुल पुरुष को उमगे उतावरो। जैसे जल कुंड में निरख शशि प्रतिबिंब ताकि गहरे को कर नीचो कर टावरो। जैसे जल कुंड में निरख शशि प्रतिबिंब ताकि गहरे को कर नीचो कर टावरो। तैसी में अलग बुद्धि नाटक के आरंभ कीनो गुनी मोई हसई के कहीं को बावरो। बनारसी दास जी इतना सुंदर नाटक लिख रहे हैं। लोक में नाटक शब्द गलत अर्थ में कहा जाता है, नाटक मत कर। लेकिन यहां नाटक माने उस नव तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को दिखा रहा है, उसका नाटक है। पहले जमाने में भैरूपिया वेश बदल कर आते थे, बहुत होता था पहले। बाजार में आते थे नए नए वेश बनाकर,
दुकानदारों से पैसा ले लें 5-7 दिन तक, और फिर उन्हें जो पहचान लेता है फिर उससे पैसा मांगते हैं। ऐसे ही ये शुद्धात्मा जीव अजीव आश्रम बंद संवर निर्जला मोक्ष के देश में आता है, और ज्ञानी उन्हें 9 तत्व से भिन्न शुद्धात्मा जान लेता है। तो जो इस नाटक में से शुद्ध जीव तत्व को ग्रहण करता है उसके संसार का नाटक मिट जाता है। आगे आएगा इसे, नाटक के देखत से फाटक खोला है, आगे आएगा इसे। समय साथ नाटक है ये, आपको इसमें आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? अतीन्द्रिय आनंद तो तब आए कि जब इसको सुनने में थोड़ा हर्ष और आनंद तो आए। दिक्कत क्या है, उद्देश्य संसार होगा तो इसको पढ़ने सुनने में मजा नहीं आएगा। उद्देश्य यदि संसार होगा, दाह रोग जिसको हो गया है उसको शीतल स्थान पे जाने में आनंद आता है, उसको ऐसा लगता है कि अपने को दाह रोग मिटेगा। लेकिन जो शीत रोग से पीड़ित है उसे शीत स्थान पे जाने में आनंद नहीं आया। तो जिसका उद्देश्य अभी मोक्ष नहीं है उसके लिए केवल ये कर्णेंद्रिय का विषय हो जाएगा, जबकि महागंभीर बातें हैं। बाकी जो हमारे जीवन में चल रहा है वो गंभीरता थोड़ी है, वो तो कर्मोदय से है, उसमें काहे की गंभीरता बरतना, उसमें अपने हाथ में है क्या? जीव के सोचने से होता है क्या? मैं कोई किसी के बारे में दुर्भावना नहीं बा रहा, लेकिन मालूम नहीं है शरीर कब साथ छोड़ दे, शरीर कब साथ छोड़ दे, शरीर कब विपरीत परिणाम करने लगे, कुछ नहीं पता। 1 सेकंड में संयोग पलटने में देर नहीं लगती। गुरुदेव कहते मरी ने ढोर थसे, मर के त्रियंच गति में चला जाता है एक क्षण में। तो भैया उससे पहले ये कार्य करने जैसा है। कौन सा कार्य? मैं शुद्धात्मा हूं, बस इसकी अनुभव करने योग्य है। दुनिया का यही कार्य। 100 इंद्र भगवान के संरक्षण में बैठकर बड़े बड़े भाग्यशाली चक्रवर्ती, बड़े बड़े इंद्रों के महलों में रहने वाले, नीलमणियों में रहने वाले, अपने मुकुटों को झुकाकर जिनेंद्र के चरणों में कछुए की भांति बैठे रहते हैं। विनम्र, उद्दंडता मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, विनम्रता सम्य दृष्टि का लक्षण है। अब भले स्तुति हो तो ये इसलिए कविवर लघुता का वर्णन कर रहे हैं। ये उन्होंने ये नहीं कहा मैं समय साथ नाटक में चैलेंज पूर्वक कहता हूं मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा और मेरा ऐसा समय साथ नाटक मैंने ऐसा लिखा है कि आज तक न किसी ने लिखा है ना कोई लिख सकेगा। ऐसी भाषा, ऐसे बोल प्रगट मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। जिसके बोल में विनम्रता ना हो, उद्दंडता हो, भले ही वो सत्य कहता हो तो भी उसके वचन किसी की देशनल लब्धि में निमित्त नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कभी कभी व्यक्ति सत्य भी बोलता है, सत्य तो इसलिए बोलता है कि उचित वाणी में लिखा है, लेकिन उसी ज्ञानी के वचन दूसरे की आत्म कल्याण में निमित्त होते हैं जो विनम्रता से भरे हो, जिसके सर पर गुरु हो, जिसके सर पर सर्वज्ञ हो। वो बनारसी दास जी ने लिखा, जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबल से बड़ा भारी समुद्र तरने का प्रयत्न करे, ऐसे शब्द मानतुंग आचार्य ने भक्तामन में दिए हैं। वो कौन सा है? वो कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धा, माने हे सुर गुरु माने सौधर्मेंद्र भी, देवताओं के गुरु सौधर्मेंद्र द्वादशांग के पाठी भी आपका स्तवन नहीं कर सकते। लवण समुद्र को पार करने में कौन समुद्र समर्थ है? तो ऐसे ही हे प्रभु, इस शुद्धात्मा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं जैसे कोई अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर सकता है। अथवा कोई भोला मनुष्य पहाड़ के वृक्ष में लगे हुए फल को तोड़ने के लिए जल्दी से उछले, जैसे गिरी ऊपर बिरख पल तोड़वे को 52 पुरुष को उमगे उतावरो। वो छोटी सी अवगाहना वाला व्यक्ति फल तोड़ना चाहे, कैसे संभव है?
और जैसे कोई बालक पानी में पड़े हुए चंद्रबिंब को हाथ से पकड़ता है, बस यही लाइन उसमें भी आई है, भक्तामर में पढ़ा है, भक्तामर स्तोत्र। वो बताओ कौन सी लाइन है वो? बालम विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणा गुण समुद्र शशांक कांता हस्ति क्षमा सुर गुरु प्रतिमोहि बोध्या। इस धुन में भक्तामर पढ़ो तो कम से कम लगे 40 मिनट अकेला ही भक्तामर। हम तो कैसे पढ़ते हैं भक्तामर अपना बोले प्लम 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 रस, कोई भी चीज लेके पढ़ो, रस लेके पढ़ो उसको, तो पुण्य बनेगा। अकेले कोर्स पूरा करोगे तो पुण्य कहाँ बना? भाई पुण्य तो स्वभाव से बनता है, धर्म तो है ही नहीं। पुण्य भी चाहिए तो स्वभाव तो हो। स्वभाव कब होगा? कि जब हमें अनंतों के गुणगान होंगे, उनका स्वरूप समझेंगे, तब तो होगा। तो जैसे बालक चंद्रमा में पड़े हुए बिंब को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे प्रभु ये नाटक समय सार आत्मा का ये नाटक समय सार लिखना, ऐसी ही मेरी ये चेष्टा है। और जिस प्रकार मुझ मंद बुद्धि ने नाटक समय सार महाकार्य प्रारंभ किया, विद्वान लोग हंसी कहेंगे और कहेंगे कोई पागल होगा। बनारसी दास जी कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए जब बनारसी दास जी की कथा बताई थी ना पहले रविवार आपको, तो उसमें जब उनको आत्मा की अनुभूति हुई तो श्रृंगार रस के लाखों लाखों श्लोकों के काव्य पानी में बहा दिए, बड़ी बड़ी चौपाइयां सुंदर सुंदर। जबकि कवियों की ये वो होती है, क्या बोलते हैं, धरोहर होती है कवियों की, उनको सबको बहा दिया पानी के अंदर। बोले ये कोई रखने जैसा नहीं है। किसी के पास 10 कुंटल गोबर है, किसानों की संपदा होती है, गोबर, कंडा, उपला। गांव में किसी के रिश्ते आते ना लड़के वालों की, तो लड़की वालों को दिखाते, देखो हमारे बेटा के 10 झोपड़ा कंडा की। पागल कहीं का, गोबर को अपना वैभव बता रहा है। और जो आया हो, मान लो लड़की का पिता, उसकी एक उंगली में एक अंगूठी है और सच्चे हीरे की, समझ में है ना? तो बोले साहब तू क्या गोबर बता रहा है? एक हीरे की अंगूठी से पूरा गांव खरीद लेगा। तो ज्ञानियों के एक चिंतन से, एक वाक्य से अज्ञानियों के पूरा विश्व भर के अज्ञानियों की पोथियों से बड़ा है ज्ञानियों का यश। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसा है। कीमत अधिक की नहीं, कीमत क्वालिटी की है। तो विद्वान लोग हंसी करेंगे, तो जब हंसी करेंगे तो तुम लिखी क्यों नहीं हो? हंसने का काम क्यों करवा रहे हो? कोई प्रश्न करेगा कि जब तुम्हारे विद्वान लोग तुम्हारा इस समय सार नाटक को पढ़कर हंसी करेंगी कि किसी पागल ने लिखा है, तो फिर तुम लिख क्यों रहे हो? लिख क्यों रहे हो? आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो? लिख क्यों रहे हो? तो कहेंगे कि कुछ मेरे से भी कम बुद्धि वाले हैं। क्या कहा? मेरे से भी कम बुद्धि वाले हैं, उनके लिए लिख रहा हूं, अथवा मैं मेरी भावना के लिए लिख रहा हूं। किसी को आनंद आ जाए तो आ जाए, किसी का कल्याण हो जाए तो हो जाए। इस युग में तो ऐसा ही होगा। बहुत भाग्यवान होंगे जिनको इसका रस लगेगा, बहुत भाग्यवान होंगे जिनको इसका रस चढ़ेगा। उनके अनंत अनंत जन्म सुधर जाएंगे, वरना तो 25-50 वर्ष की जिंदगी है, फूक फाक देंगे लोग ले जाकर। 3 दिन भी याद नहीं रखता कोई, गए जमाने। हमारा इतिहास कौन याद? अच्छा मैं ये कह रहा हूं, कदाचित तुम्हें याद भी रखे कोई,
तो भी मान लो मर के नरक चले गए, और यहाँ तुम्हारे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं मान लीजिए, तो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स तुम्हारे नरक के कष्ट को मिटा देंगे क्या? कौन किसके कष्ट को मिटाए, कौन किसको सुख दे, कौन किसको दुख दे? इसलिए प्रवचन सार की गाथा है, मैं मेरे लिए स्वयं हूं, मैं नरक जाने के लिए भी स्वतंत्र हूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए भी स्वतंत्र हूं, मैं मोक्ष जाने के लिए भी स्वतंत्र हूं। हर व्यक्ति अपने सुख दुख का कर्ता स्वयं है, ये पहला सत्य है जैन शास्त्र का। दुखी भी मैं यदि आज तक हुआ हूं तो मेरे कारण हुआ हूं, और यदि मैं सुखी होऊंगा तो मेरे कारण से। अब आगे देखो और बनारसी दासी का है, जैसे काऊ रतन सो विध्यो है रतन को, तामे सूत्र रेशम की डोरी पोई गई है। जैसे काऊ रतन सो विध्यो है रतन को, तामे सूत्र रेशम की डोरी पोई गई है। तैसी बुद्ध टीका करी नाटक सुगम की, तापरी अलप बुद्धि सुधि परी नहीं है। तैसी बुद्ध टीका करी नाटक सुगम की, तापरी अलप बुद्धि सुधि परी नहीं है। जैसी काहू देश के पुरुष जैसी भाषा गए, तैसी तेने हूँ के बाल कर्म सीख लही है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा गए, तैसी तेने हूँ के बाल कर्म सीख लही है। तैसी जो ग्रंथ को अर्थ का हो गुरु, त्यों ही हमारी मति के भी सावधान भई है। ऐसे जो ग्रंथ को अर्थ का गुरु, त्यों ही हमारी मति के भी सावधान भई है। बहुत बढ़िया लिखा। जिस प्रकार हीरा की कनी से किसी रत्न में छेद कर रखा हो तो उसमें रेशम का धागा डाल देते। पहले तो आज के तो जमाने में ही बातें, हीरा की मालाएं मिलती है ना, सब नकली है, सब ब्राजील के कांच आ रहे हैं, अमेरिकी जरकन आ रहे हैं सब, और आदमी पहन पहन के खुश हो रहा है कि हमने रतन पहन रखी, रतन पहनना किया। हमारे बाप ने भी रतन पहनी, काहे के रतन पहन रखे जी? रतन ऐसे होते क्या? असली रत्न में से प्रकाश निकलता है। अब रत्न तो उल्टे आ रहे हैं कि प्रकाश से रत्न को देख रहे, तो रत्न कैसे होगा? जरा कल्पना करें। ये आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि पहले राजा महाराजाओं के रत्न दीप जलते थे, माने रत्न में प्रकाश होता है, ये बात जगत प्रसिद्ध है। रत्नों में प्रकाश होता है, ये बात जगत प्रसिद्ध है। और अब टॉर्च से रत्न को चेक कर रहा है जो है, इसका मतलब उसमें प्रकाश है ही नहीं, मतलब कांच है या कोई अच्छी क्वालिटी का कांच है। मेरा विश्वास ना हो रहा हो, आपके पास कुछ रत्न वतन पड़े हो ना धोखे के, तो वो जरा बेच के आने का, तब आपको पूरी खुलेगी कि आपको रीसेल वैल्यू उसकी कितनी मिलती है। सोने की तो रीसेल वैल्यू है पूरी की पूरी, लेकिन रत्न की नहीं है अभी वर्तमान वाला। तो पहले जमाने का उदाहरण दिया है, और इसलिए रत्न में रत्न कड़ी से ही छेद होता है, रत्न में कोई और चीज से छेद नहीं हो सकता। रत्न को रत्न ही काटता है, उसमें छेद हो गए, उसमें डोरी पिरोती तो माला बन गई। उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृत चंद्र आचार्य ने टीका करके समय सार को सरल कर दिया, माने कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को टीका के धागे में पिरो दिया। कुछ समझ में आ रहा है? इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया। क्या कहा? इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया। याद रखना, हमेशा गुरुओं को अपने सर पे रखना, टीकाकारों को ग्रंथकारों को अपने सर पे रखना। ऐसी भाषा उचित नहीं कर देती। देखो इसका अर्थ मैंने निकाला है, इसका अर्थ मैंने निकाला है, ये प्रगट मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। मैं कौन होता हूं निकालने वाला?
अथवा जिस प्रकार किसी देश के निवासी जैसी भाषा बोलते हैं वैसी उनके बालक सीख लेते हैं, उसी प्रकार मुझको गुरु परंपरा से जैसा अर्थ ज्ञान हुआ वैसा ही कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ कहने तो इस काल में गुरुदेव श्री नहीं होती तो कौन समझ लो मूल समय सार, फिर अमृत चंद्र आचार्य, फिर जयसेन आचार्य देव, फिर पंडित जयचंद जी छावड़ा जी ने ये सब हिंदी टीकाएं लिख दी। उसके बाद गुरुदेव श्री ने 18 बार आद्योपांत सभा में जिस ग्रंथ को चलाया वो किसकी ताकत है कि एक शब्द का भी अर्थ कर दे। ये तो हमारे तुम्हारे भाग्य से इस काल में ये समय सार ग्रंथ मिल गए। सच कह रहे, सब काम छोड़ के यही कार्य करने जैसा है। पेट तो भरी जाएगा कैसा ना, जेल में कोई भूखा नहीं मरता, हर जेली वरदान लेकर आता है, कोई भी जेली भूखा नहीं मरेगा। जब ये वरदान लेकर आई गए हो तो फिर सारा जंजाल छोड़कर एक ज्ञान अभ्यास करो। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। आगे क्या है? यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। और कुछ करने जैसा नहीं। पढ़ लीजिए एक बार इसको। जैसे काहू रतन सुबिदो है रतन को तामे सुतरे सब की डोरी कोई, तैसे बुद्ध टीका करे नाटक सुगम की तापरे अजब बुद्धि सुधि। जैसे काहू तैसे के पुरुष जैसी भाषा कर तैसी में हो की बात कर सीख नहीं है। ऐसे जो ग्रंथ को अनंत का गुरु त्यो हमारी मति के बिल्कुल सावधान हमारी मति हुई है। एक और लेते कब